Hello everyone. Here is another mystery which we have to solve, and that is muon mystery. Actually, in order to understand why I am calling this mystery, you first have to understand the origin of cosmic particles, like the one we are going to discuss, which is mu meson. Also call it as muon. अंतरिक्ष से अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में निरंतर कई सारे प्रोटॉन्स या हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे हैं. इन पार्टिकल्स की वजह से एनवायरमेंटल एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब इंटरैक्ट करते हैं इन कॉस्मिक पार्टिकल से तो दे गिव राइज टू सम अदर सेकेंडरी पार्टिकल्स. म्यू मेसॉन उन्हीं की कैटेगरी का है और इसका जो रीजन ऑफ ओरिजिनेशन है वो करीब करीब 10,000 किलोमीटर अबव द मेन सी लेवल है. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इज नियरली 8848 मीटर्स. तो हम करीब करीब इस हाइट पर मान सकते हैं कि म्यूऑन्स बनते हैं. जब ये पार्टिकल्स बने, इनका खुद का एक नेचर होता है दैट इनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है. प्लस माइनस हो सकता है, प्लस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर या माइनस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. लेकिन जो मास है वो नियरली 200 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. फाइन, पहली चीज. दूसरी चीज ये कि जब ये पार्टिकल्स बनते हैं तो इनकी वेलोसिटी होती है 0.998 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इनका जो लाइफ टाइम है वो कुछ माइक्रो सेकेंड्स का ही होता है. ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमने सीखी अभी कि कॉस्मिक रेज या कॉस्मिक पार्टिकल्स की वजह से म्यू मेसॉन्स या म्यूऑन्स नियरली 10 किलोमीटर अबव द मेन सरफेस ऑफ द अर्थ बनते हैं. और जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं या हाई स्पीड पार्टिकल्स हैं, स्पीड कितनी इनकी 0.998 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इनका लाइफ टाइम जो है वो है मात्र 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स. तो इस स्पीड से इस समय कोई पार्टिकल या इतने समय में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर आप देखें तो वो होगा मात्र इतना. कितना? अगर आप मल्टीप्लाई करें इन दो चीज़ों को तो यू विल गेट नियरली 660 मीटर्स. हालांकि मैंने एग्जैजरेट करके दिखाया है यहाँ पे कि माउंट एवरेस्ट करीब करीब आता है, बट दिस इज ओनली 0.6 किलोमीटर्स या 660 मीटर्स के बराबर. लेकिन हैरानी की बात यह है कि अर्थ सरफेस पर कुछ डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, कुछ डिटेक्टिंग लेबोरेटरीज हैं. वो ये देखती हैं कि पार्टिकल भले ही 10 किलोमीटर ऊपर बन रहा है लेकिन वो केवल 600 मीटर कवर नहीं करता है, वो पूरे 10 किलोमीटर कवर करके सरफेस ऑफ अर्थ पे भी आता है. जहां जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहां मैं बैठा हूं, वहां भी करीब 1 स्क्वायर इंच में 1 मिनट में कम से कम एक म्यून तो आ ही रहा है. वो बात अलग है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते बिकॉज इट्स कोड स्ट्रेट, बट इट इज कमिंग. देयर इज शावर ऑफ दीज पार्टिकल्स और कॉस्मिक पार्टिकल्स कमिंग ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये मिस्ट्री हुई कि एक्चुअली जिसे केवल 600 मीटर कवर करने चाहिए वो ये इतना लंबा डिस्टेंस 10 किलोमीटर का कैसे कवर कर लेता है. एंड द आंसर इज time dilation, or also you can say that time dilation is related to length contraction, so answer is also length contraction. Kaise? Let us move. So we'll try to understand this problem on pen and paper. The problem is that the velocity of particle is 0.998 into c, and the lifetime, I will say that the lifetime is 2 microseconds, yeah, 2 into 10⁻⁻6 seconds. So in a way, if we will observe, जो length होगी वो कितनी दिखनी चाहिए? It should be just v into t. So if you see that, it will be 0.998 into 3 into 10 raised to the power 8 meter per second into 2 into 10 raised to the power -6. So it becomes nearly 660 meters. ठीक, लेकिन यहाँ what we see is that with respect to this particle which is moving with a very high velocity, we as observer on earth are stationary. So there is a relative motion between the observer and this particle being formed. Okay, and the speeds are very high, very high.
So we should apply relativistic corrections also. We should apply relativistic corrections. तो हम दो तरीके से relativistic corrections लगा सकते हैं. एक लगा सकते हैं इस टाइम में कि जो समय उस पार्टिकल के लिए है, हो सकता है कि हमारे फ्रेम में, बिकॉज वी आर नॉट मूविंग, दैट पार्टिकल इज मूविंग, तो हमें करेक्शन लगाकर ये देखना चाहिए देयर शुड बी सम टाइम डायलेशन, या फिर इस डिस्टेंस का वी शुड हैव व्हाट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. Fine. So first we will try to solve this mystery using the equation of time dilation. The time which we are observing, और जो लाइफ टाइम है उसे we will consider that as a proper time. और जो dilated time होगा that is given by t is equals to t naught upon under root 1 minus v square upon c square. T is equals to t naught upon under root 1 minus v square upon c square. If you will put the values, that t naught is 2 into 10 to the power minus 6 seconds upon under root 1 minus 0.998. Please be very specific the digits, about the digits after the decimal point in relativity. If you will miss any of the digit, any of the significant digit, you will lose marks because you will lose track. आप केवल 0.9 से करके देखिएगा, answer will be totally different and in fact इसका square. Okay, केवल 0.9 से करके देखिएगा और 0.998 से करके देखिएगा, the answers will be totally different. Fine. तो अगर now if you will solve these, then what you will get is that it should be nearly equals to, the time should be nearly equals to 3 into 10 raised to the power minus 5 seconds. Okay, so you can do it by using your own calculators. You can calculate it. This will be under root of 1 minus 0.998 ka square, and that should give you nearly it will be what I have calculated. It comes like 2 into 10 to the power minus 6 divided by 0.063. Okay, so it should be 0.998 square 1 minus answer and root of answer 0.063, and when you will solve it you will get something like this. 2 into 10 to the power minus 6 divided by answer is 3.16 into, so the exact is 3.16 into 10 to the power minus 5 seconds. और अगर dilated time इस व्यक्ति के लिए ये समय होना चाहिए, ना कि लाइफ टाइम. क्यों? क्योंकि रिलेटिविस्टिक मोशन है. तो डायलेटेड टाइम के हिसाब से आप देखिए ये डिस्टेंस, ये इस स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो डायलेटेड टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए अब आप 0.998 into 3 into 10 to the power 8 से. So you will get nearly, अगर इस स्पीड से हम इस स्पीड से, दिस इज द स्पीड, इतने समय तक चलेंगे तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट शुड बी नियरली 9472.596 sorry 94, I should be writing it like 9472.596 kilometers, which is nearly equals to 10 kilometers, and this justifies why you are able to detect muons on surface of earth. Okay, so nearly 10 किलोमीटर हो गया, जो कि हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा बराबर ही है. एक तरीका ये है इस चीज को समझने का, that it is from time dilation. Now how will you relate this distance and this distance? ये तो दो अलग अलग डिस्टेंस है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि you can make or convert yourself into a micro particle or nano particle, कि आप म्यूऑन पर बैठ पाए. म्यूऑन पर बैठकर आप अपनी घड़ी शुरू करते हैं, आप कहेंगे नहीं साहब इतना तो हो ही नहीं सकता, 2 into 10 to the power minus 6 सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो जाता है, ये पार्टिकल ही खत्म हो जाता है, मैं गिर पड़ता हूँ क्योंकि मैं इस पार्टिकल पे बैठा था. खत्म हो जाता है इन द सेंस दिस पार्टिकल लूज इट्स ओन एग्जिस्टेंस एंड इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. फाइन. नाउ I should not use the word proton, it converts into electron or positron. This thing can be understood using the formula of length contraction. So the actual length I am saying is nearly 9500 kilometers. ठीक है, इसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया 9472.596 को 9500 किलोमीटर्स. ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 0.998
c। अगर आप इस वेलोसिटी से देखें कि कितनी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी स्टेशनरी फ्रेम में अगर देखा जाए तो, लेट अस गेट टू सी दैट। यानी if you are with the particle only and you think that rest of the space is moving and not the particle is moving, then what you will observe is this, that your L will be equals to L naught into 1 minus V square upon C square. So this will be equals to 9500 kilometers into 1 minus 0.998 का स्क्वायर, और c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया. If you will solve this 0.998, I'm using calculator, 0.998 का स्क्वायर 1 माइनस दिस, फिर इसका रूट इस 0.063210 इंटू हमारे पास कितना है 9500 किलोमीटर्स. तो आंसर आया नियरली, if you will solve this, so what problem we did was that it was not in kilometers, it was in meters. 947.596 meters था, हमने किलोमीटर गलती से लिख लिया, तो it is nearly equals to 10 kilometers only. Okay, so what I have got is that now the length is, it is not in kilometers, the length is in meters, so I have got 600 meters only. So earlier it was nearly 10 kilometers, now it is only 600 meters. Fine, it's not meters, kilometers, it's in meters. So I hope जो वीडियो को एंड तक देखेंगे वो ये करेक्शन कर लेंगे. Fine, so यहाँ देखिए it is much closer to जो हमने लाइफ टाइम से लेंथ कैलकुलेट की थी. That's it. So this way we have solved the mystery of what is called as the muon decay. Next we have the twin paradox, and that we'll see in another part. So using Lorentz transformation, we understood important concepts like length contraction, and time dilation. And these concepts are essential when you have particles or frames moving with very high velocity comparable to the speed of light, but obviously less than that of speed of light, as we have seen in the example of mesons or muons. Fine. Another interesting topic is twin paradox. And in order to make you understand twin paradox, let us just focus on what this picture tells us about. So the year is 2100, यानी आज से करीब 20 साल बाद. These are the two twins, okay? And this man is set to space voyage, or set for a space voyage. Oh, this seems a bit boring, so let me just convert my example to an interesting one. So Motu has a twin brother. Motu और उसका एक जुड़वा भाई है. Motu just remained in फुरफुरी नगर, लेकिन मोटू के भाई ने डॉक्टर झटका के किसी आविष्कार से एक ऐसा स्पेस शिप बना लिया जो कि 0.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है. ओके, 0.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सकता है. फाइन. और मोटू के भाई ने, या हम कहेंगे एस्ट्रोनॉट ने, ये डिसाइड किया कि वो एक तारा जो कि करीब करीब 20 लाइट ईयर्स दूर है. मैं आपको बता दूं, एक लाइट ईयर का मतलब है इतना डिस्टेंस जो कि लाइट एक साल में कवर करेगी. सो 3 into 10 to the power 8 meter per second into 365 days into 24 hours into जितने भी सेकेंड्स आप लगा सकते हैं, जितना डिस्टेंस एक साल में लाइट कवर करती है, वी कॉल दैट एज 1 लाइट ईयर. तो अर्थ से या फुरफुरी नगर से उस तारे की, सितारे की दूरी कितनी है? 20 लाइट ईयर्स.
मोटू के भाई की स्पीड है 0.8 टाइम्स द वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट. सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द एस्ट्रोनॉट मोटू in order to reach this star? That will be 0.8 times into 20 light years, so you will get nearly 25 years. तो 25 साल लगेंगे मोटू के भाई को उस सितारे पर पहुंचने में. सो 25 साल लगे पहुंचने में और 25 साल ही लगेंगे लौट के आने में. तो कुल मिला के इस हिसाब से द एस्ट्रोनॉट टेक ओनली 50 years on his spaceship in order to go to that star, touch the point and come back. तो जो 50 साल मूविंग फ्रेम में है, नॉन मूविंग फ्रेम में वो कितने हो जाएंगे? That for that we have to come on pen and paper. We have to write it using Lorentz transformation. So what is happening over here is this. Okay. What we have is this, that actually T naught is equals to 50 years. Okay, T naught is equals to 50 years. But when you will be stationary और आप दूर से देखेंगे तो what you will see is that these 50 years will convert into 1 minus v square upon c square. और v कितना है? v was 0.8 c. So this will become equals to t is equals to 50 upon under root of 1 minus 0.8 ka square c square upon c square. This will get cancelled. So t will be what? 50 upon under root 1 minus 0.8 square. 8 8s are 64, 0.64. So you can calculate it using calculator. This is 0.8 square is 0.64. 1 minus this upon iska root 0.6. 50 divided by whatever the answer I'm having should be equals to nearly 83 years. So this will be 83.33 years. That's strange. यानी मोटू जो कि जमीन पर ही रह गया, उसके लिए 83 साल लगे, और जो मूव कर रहा था he spent only 50 years. यानी फुरफुरी नगर का मोटू करीब करीब 33 साल ज्यादा बड़ा हो गया, ज्यादा एज कर गया एज कंपेयर टू द एस्ट्रोनॉट. बट दिस इज ट्रू. यू कैन ऑल्सो फ्लिप द कंडीशन. आप ये भी बोल सकते हैं कि we can also consider that Motu was moving, फुरफुरी नगर was moving and the spaceship was stationary. relative motion है, लेकिन उस केस में फिर वही प्रॉब्लम आएगी that the spaceship में जो एस्ट्रोनॉट है that person has aged 83.33 year and that's a paradox. यहाँ एक परेशानी है, एक प्रॉब्लम है. क्या ऐसा सच में होगा? क्या ये सच बात है कि जब हम स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करते हैं तो हम एज नहीं करते? This is what I want or expect you to answer in the comment section on WhatsApp or on phone. Thank you so much, all of you.